सलाम और आदाब साथियों। उम्मीद है सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं बहुत खुश हूं कि जो एक आरबी एसोसिएशन फोरम हमने बनाया था लास्ट ईयर, उस आरबी एसोसिएशन फोरम ने जो अनकॉन्शियस लीडर थे, उन अनकॉन्शियस लीडर को कॉन्शियस में लाया। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रिजर्वेशन का मामला चल रहा है, मैं उस पर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो अनकॉन्शियस लीडर थे, जो लीडर्स इन बैकवर्ड एरिया से वोट लेकर असेंबलीज तक पहुंचे, लेकिन जब इनके हक की बात आई, कोई भी इंडिविजुअल बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैं और मेरे कुछ साथी मिलकर जब हमने यह एसोसिएशन बनाई, मैं नाम भी लूंगा शाहिद, उसके बाद इसमें और सारे लोग जुड़ते गए। वो बहानियाल से एडवोकेट मुबशिर थे, दूसरे साथी थे, बहुत सारे साथी थे, हम ज़्यादा तो नहीं थे, 8-10 लोग थे। और जब हमने इस मूवमेंट को धीरे धीरे चलाया आगे, चाहे वो हमने थ्रू लेटर्स, थ्रू मेमोरेंडम, बहुत सारे लीडरशिप से हम मिले, वहाँ पर हमने लेटर्स दिए, मेमोरेंडम दिए, ओपन लेटर लिखे कि हम आरबीए से 0.1% भी डाइल्यूट नहीं होने देंगे। जो 10% आरबीए का है, वो 10% रिजर्वेशन कोटा आरबीए का जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी हाल में हम डाइल्यूट नहीं होने देंगे। डायरेक्टली हमने मेमोरेंडम में ये बात की। लेकिन 6-7-8 महीने आते आते हमें पॉलिटिकल लीडर्स से उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई चलती रही, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो मीडिया पोर्टल्स के थ्रू हो, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, तो हम कंटिन्यूसली वो लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन आज हम बहुत खुश हूँ, स्पेशली मैं तो बहुत खुश हूँ कि जो अनकॉन्शियस जो लीडर्स थे, आज वो जगह है। जैसे वकार रसूल साहब ने इस पर बयान दिया, चाहे उनका वो पॉलिटिकल गेन है, उन्होंने बात की, वहीद परा ने बात की। इसके अलावा जितने भी हमारे टीम के मेंबर्स से, जितने भी लेजिस्लेचर से बात हुई, सब ने एक हमें आश्वासन दिया कि आरबीए के साथ कभी भी हम छेड़खानी नहीं होने देंगे। और इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें अगर यूनाइटेड होकर अगर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इंशाल्लाह हम अपना हक पाकर रहेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज है यूनाइट होना। इस मूवमेंट में हमारे साथ 2000, 10,000, 5,000 लोग नहीं थे। हार्डली हम कितने लोग थे? 6-7-8 लोग थे। 2 लोगों ने स्टार्ट किया और ये मूवमेंट बनते बनते इतना बना कि आज हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया कि गवर्नमेंट आरबीए से 0.1% भी डाइल्यूट नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट ने डाइल्यूट किया, मैं फिर कहना चाहता हूं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होगी। और बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स में गालियां भी लिखी, पर्सनल मैसेजेस में गालियां भी लिखी। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। तुम्हारी गालियां देने से, तुम्हारे इनबॉक्सेस में गालियां देने से, तुम्हारे कमेंट्स में गालियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोड़कर तुम 1000 गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इंसाफ पसंद लोग हैं। यही तो हमने कहा था ना अपने मेमोरेंडम्स में, यही तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कह रहे थे कि जब आपने जम्मू कश्मीर में 50% आरबीए और रातों रात कम किया, तो अगर आप अब रैशनलाइजेशन चाहते हो तो कीजिए ना दूसरे कैटेगरीज का 50-50 कम, दीजिए आप जनरल कोटे को। लेकिन ये इंसाफ इस तरह से नहीं होगा, एक को कत्ल करके उसका हक किसी और को देना, ये कहां का इंसाफ है? क्या इंसाफ इसको कहते हैं? क्या जस्टिस इसको कहते हैं? क्या न्याय इसको कहते हैं? एक का हक छीन के दूसरे को देना, क्या ये न्याय है? क्या ये जस्टिस है? ये जस्टिस नहीं है। हर एक को उसका ड्यू दो, हर एक को उसका शेयर दो। अगर हर एक को आप उसका ड्यू नहीं दे सकते, उसका शेयर नहीं दे सकते, ये किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। जो ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की डेविड ईस्टन ने बात की थी, उस पर बात कीजिए ना। आप हवा में बातें कर रहे हो। और मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो प्राउड कि हम एबल रहे
कि जो ये लीडर्स थे, इन लीडर्स की कॉन्शियस को जगाने में। इसके साथ साथ हमारी एक दो मूवमेंटें और भी हैं, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट कैडर रिस्टोरेशन की मूवमेंट है, वो इससे पहले की मूवमेंट में मैंने स्टार्ट की थी कुछ साथियों से मिलकर, वो भी अगर हम आरबीए बचा गए, इसके बाद हमारी लड़ाई डिस्ट्रिक्ट कैडर की होगी, और डिस्ट्रिक्ट कैडर के बाद जो हमारी लड़ाई होगी वो लड़ाई हमारी स्टेटहुड की होगी। और जब जम्मू कश्मीर का यूथ सड़कों पे आएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कैडर भी लेगा स्टेट गवर्नमेंट से, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से जम्मू कश्मीर का यूथ स्टेट भी लेगा।